ओ शिट, कहीं भाभी को पता तो नहीं चल गया कि कैमरा मैंने लगाया है, तभी उन्होंने कैमरे में देख के फ्लैंक किस करी है। अरे यार, इससे पहले भाभी मेरे ऊपर डाउट करे मैं चुपचाप से घर से निकल जाता हूँ अपने दोस्तों से मिलने, यही ठीक रहेगा। अरे देवर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं भाभी, अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था उनके घर पे। अच्छा, दोस्तों से मिलने जा रहे हो। अच्छा बताओ, आज कैसी लग रही थी मैं? कैसी? कब भाभी? अभी देख रहे थे ना, मैं जब बाथरूम में थी तो। भाभी मैंने कब देख लिया आपको? अरे देवर जी, इतना भी झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता है। आप छुप छुप के मुझे देखते हो। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हो? भला मैं आपको छुप छुप के देखने क्यों लगा? वो तो आपको ही पता होगा, आप छुप छुप के क्यों देखते हो मुझे। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आओ बैठो, कुछ बात भी करनी है और बताना भी है आपको। भाभी लेकिन मुझे तो अपने दोस्तों के घर पे जाना है ना, अगर मैं नहीं पहुंचा तो फिर वो बोलेंगे तो कि भाई तू आया नहीं। दोस्तों से बाद में मिल लेना, अभी मुझे आपसे बात करनी है, तो आइए ना प्लीज़। ठीक है भाभी, आप इतना कह रही हैं तो मैं आ जाता हूँ, थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा दोस्तों के पास। जी भाभी बताइए, क्या बात करनी है आपको? बात मुझे ये करनी है, अब देखो सच सच बता दो, मैं आपको कैसी लगती हूँ? भाभी अच्छी हो आप, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? सबको ही पता है, भैया को ही पता है कि आप इतनी अच्छी हो, मेरा कितना ध्यान रखती हो, कितना प्यार करती हो आप मुझसे। बस अच्छी लगती हूँ आपको। भैया का छोड़ो ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कैसी लगती हूँ। और हाँ, मैं ध्यान रखती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरा ध्यान रखो। मतलब भाभी मैं कुछ समझा नहीं, जो भी बात है थोड़ा खुल के बोलिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे देवर जी, कितने भोले हो आप, कैसे समझाऊँ। अच्छा सुनो, बताती हूँ। आपको तो पता है, आपके भैया हर टाइम बाहर रहते हैं, मुझ पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और कभी कभी तो घर पे आते हैं। मैं कहती हूँ बेबी घूमने चलते हैं या फिर मूवी देखने चलते हैं, तो बिज़ी रहते हैं और क्या बोल देते हैं कि मेरे छोटे भाई के साथ चले जाओ। अब यही सब करना है तो मैं उनको साइड हटा के आपके साथ वो सब ना करूँ जो आपके भैया के साथ करना चाहती हूँ। मतलब भाभी भैया के साथ क्या करती हैं आप ऐसा जो आप मेरे साथ करना चाहती हैं? अरे देवर जी, बस कीजिए, मुझे पता है कि आपने मेरी बाथरूम में कैमरा लगा रखा है। रोज़ आप नहाते हुए मुझे देखते हो और अपने आप को खुश करते हो। सब समझती हूँ कि आप भी मन ही मन मुझे बहुत पसंद करते हो। कहीं आप मुझसे प्यार तो नहीं करते हो? भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं आपके बाथरूम में कैमरा क्यों लगाने लगा? आप खामखा मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाई जा रही हैं? अरे देवर जी, इल्ज़ाम नहीं लगा रही, सच कह रही हूँ। और मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ कि आप मुझे छुप छुप के देखते हो, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है कि कोई तो है जो मेरा इतना ध्यान रखता है और इतने अच्छे से देखता है। आपके भैया ने तो पता नहीं कब देखा होगा मुझे इस तरीके से जैसे आप देखते हो। अच्छा भाभी, जब सारी बातें सामने आ ही गई हैं तो ठीक है भाभी, मैं भी आपको एक बात बताता हूँ। मुझे तो आप पहले दिन से ही पसंद है, जब आप शादी करके इस घर में आई थी, और मैं तो तब से ही ठान लिया था कि एक ना एक दिन मैं आपके साथ वो सब ज़रूर करूँगा जो आप भैया के साथ करती हैं। इसीलिए भाभी मैंने आपके बाथरूम में कैमरा लगा दिया था और रोज़ आपको नहाते हुए देखता हूँ मैं। वैसे नहाती हुई कैसी लगती हूँ मैं? भाभी सच में बहुत ही सुंदर लगती हो, क्या भजन है आपका। सोचो, वो बदन और वो जवानी आपको मिल जाए तो आप तो बहुत मज़े करोगे। हाँ भाभी, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दो आप, मैं रातें रंगीन कर दूँगा भाभी। एक मौका क्यों देवर जी, मैं तो बार बार मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। घर की बात घर में रहेगी, और वैसे भी देवर भाभी के बीच तो ये सब चलता है। बस आप अपने भैया से कुछ कहना मत। नहीं नहीं भाभी, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जब मैं भैया को इस बारे में बताऊँगा। मैं तो कहता हूँ भाभी, आप भैया को छोड़ दो, मुझे ही अपना लो। अरे देवर जी, पहले ट्राई तो करने दो, कहीं मैं खुश ना हुई तो आप भी हाथों से चले जाओगे और आपके भैया भी। इसलिए पहले मैं ट्राई करूँगी, फिर सोचूँगी कि आगे मुझे क्या करना है। तो ठीक है ना भाभी, आओ ट्राई अभी ले लेते हैं। लगता है तुम्हारे भैया आ गए। ऐसा करो, तुम रूम में जाके छुप जाओ, ठीक है? जी भाभी। अरे आप इतनी जल्दी?
हाँ, आज ऑफिस में काम फिनिश हो गया था तो मुझे लगा घर चला जाता हूँ। अच्छा किया, आपका इंतज़ार कर रही थी। अच्छा सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ, सुन रहा हूँ। देखो, जैसा जैसा बोलूँगी वैसा वैसा करना, आपको सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। अरे पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो, क्या कहना चाहते हो खुल के बताओ। अरे जैसा जैसा बोलूँगी ना वैसा वैसा करना, बस आपको सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है बाबा, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन अभी ऑफिस से थक के आया हूँ, चाय मिलेगी? हाँ लेके आती हूँ, आप रूम में चलिए। शर्म नहीं आती? अपने भाभी के बाथरूम में कैमरा लगा के उसको नहाते हुए देखेगा हैं? इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। भैया, तो इसमें चाटा मारने वाली बात कौन सी थी? और वैसे भी भाभी है वो मेरी, भाभी देवर के बीच में तो मजाक चलता रहता है ना। अच्छा, भाभी देवर के बीच मजाक चलता रहता है? ये कोई मजाक नहीं है। और आपको पता है, भाभी देवर का रिश्ता ना माँ बेटे के समान होता है, और आप उसी रिश्ते को खराब करने चले थे। थोड़ी तो शर्म कर लेते, मैं आपकी भाभी हूँ। शर्म नहीं आती हैं? गांव से तुझे लेके आया था कि शहर में तुझे रखूंगा अपने पास, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अच्छा अफसर बनाऊंगा, और तू ये सब कर रहा है। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। वो तेरे बड़े भाई की पत्नी है और तू उसके बाथरूम में कैमरा लगा के उसकी इज्जत खराब करने चला था। अगर बाहर के लोगों को पता लगेगा कि मेरा छोटा भाई ऐसा है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे परिवार की। अब बस तेरे लिए एक ही उपाय है मेरे पास, तेरे हाथ पैर तोड़ूंगा और पूरी जिंदगी जेल में चक्की पिसवाऊंगा, समझा? नहीं नहीं भैया, देखिए आप ऐसा मत करिए मेरे साथ। मैं आपका छोटा भाई हूँ, हमारा खून का रिश्ता है। अगर आप मुझे जेल में डलवा देंगे भैया तो मेरा तो पूरा करियर ही ख़त्म हो जाएगा ना। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। और भाभी, मैंने बस आपसे छोटा सा मजाक करा था, आप हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे समझ में आ गया कि भाभी देवर का रिश्ता तो माँ बेटे की तरह होता है ना। प्लीज़ भाभी, आप भैया को समझाइए ना, मुझे जेल में न डलवाएं। एक मौका दे दें मुझे आखिरी। अच्छा, माफ कर दें? और एक मौका क्यों चाहिए? ये सब ना पहले सोचना चाहिए था। थोड़ी तो शर्म कर लेते, भाभी हूँ, और भाभी ना माँ समान होती है। मेरा नहीं तो अपने भाई का तो सोच लेते। और हाँ, कितना कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, क्या क्या सोचा था कि आपके फ्यूचर के लिए ये करेंगे वो करेंगे। आपने तो हर चीज़ पे पानी फेर दिया। शर्म आती है तुम्हें अपने देवर कहते हुए? छी! और आप इसकी बातें क्या सुन रहे हैं? इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालिए। सुना नहीं क्या बोला तेरी भाभी ने? तू मेरा सगा भाई नहीं होता ना तो सच में आज तुझे जेल के अंदर भेज देता। अब तेरी भाभी की बात मैं काट नहीं सकता। चुपचाप मेरे घर से निकल जा, और आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल लेके मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, वरना सच में जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अच्छा हुआ आपने अपने भाई को घर से बाहर निकाल दिया, वरना मैं कैसे रहती। आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं कितने दिनों से कितनी परेशान थी। इतनी गंदी नज़र डालता था वो मुझ पे, मुझे गुस्सा आता था, लेकिन मैंने मन बना के आपको बताने का फ़ैसला किया। और देखो, मेरा फ़ैसला सही था। अगर मैं आपको नहीं बताती तो मैं इस घर में घुट घुट के ही मर जाती। तुमने बहुत सही फैसला लिया जो मुझे बता दिया, और मुझे तो ये सोच के भी शर्म आती है कि वो मेरा सगा भाई था। कैसा भाई था? अपने बड़े भाई की पत्नी पर बुरी नज़र डाल रहा था। अगर ये बात समाज में बाहर पता लग जाती ना तो हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी मिल जाती। और थैंक यू सो मच, तुमने परिवार की इज्जत ही बचाई और मेरा भरोसा भी कायम रखा। अरे आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो? मैं तो आपकी बीबी हूँ और मेरा फ़र्ज़ है। और क्या आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है, आपका परिवार मेरा परिवार, तो आपका इसमें कोई दोष नहीं है। उल्टा थैंक यू मुझे बोलना चाहिए कि आपने मेरी बात सुनी और मेरी बात का मान रखा, और मैंने जैसा जैसा बोला वो सब किया। थैंक यू सो मच। तुम थैंक यू मत बोलो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। आई लव यू, और हमेशा ऐसे प्यार करता रहूँगा। आई लव यू टू। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप मेरे पति हो। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। एक तरफ मेरी पत्नी जो इतना प्यार करती है, मेरे परिवार के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती है, और एक दूसरी तरफ मेरा मनुष्य भाई जो मेरी पत्नी पर बुरी नज़र डाल रहा है।
अगर दोबारा वो मेरे घर में आ गया ना, उसकी टांगे सच में तोड़ दूंगा। और उसने जो गंदी करतूत किया ना, इसके बारे में मम्मी पापा को ज़रूर बताऊंगा, ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए।